नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम यहां पर आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQs लेकर आए हैं, जिसमें एक से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमें यहाँ पर लिया है कि उस AP का सर्वांतर क्या है जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32। यानी कि यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है कि 18वें पद और जो 14वें पद का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो 18वां पद होगा A प्लस 17D माइनस, और 14वां पद होगा बच्चों A प्लस 13D। ठीक है नी। 18वां पद हो जाएगा A प्लस 17D और 14वां पद होगा A प्लस 13D। तो A प्लस 17D माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 13D बराबर 32। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 17 में से 13 घट जाएंगे तो बच्चों हमारे पास बचेगा 4D। तो 4D बराबर 32 है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। तो बच्चों यहाँ पर जो D है, D क्या होता है, सर्वांतर। तो हमारा यहाँ पर जो सर्वांतर 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बच्चों जो A है वो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, देखिए आप कि समीकरण 5x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 5x माइनस 5 और x प्लस 5 बराबर हमें 55 दिया हुआ है। 5 से हम इसे काट लेंगे तो ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई बच्चों कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी वाली। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 11। तो ये बच्चे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 का बाद 25 बराबर यहाँ 11 हो गया। तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे, 25 और 11 यहाँ 36 हो जाएगा। तो हम x का मान निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 6। तो प्लस माइनस 6 ऑप्शन नंबर जो C है वो बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप देखेंगे कि इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है बच्चों। y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा, जो इन A और B से बच्चों समदूरस्थ है। तो आप जानते हैं कि जो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है वो होता है बच्चों 0, B होता है। ठीक है नी। और हमें बिंदु A 6, 5 है और जो B है वो है -4, 3। ठीक है नी। अब ये जो y अक्ष पर जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो PA है वो बराबर होगा PB के। अब PA बराबर PB के है तो इनके जो वर्ग हैं वो भी तो बराबर होंगे। PA का मतलब है इनके बीच की दूरी बच्चों। ठीक है, तो बीच की दूरी P और A की निकालेंगे। दूरी का सूत्र तो वही होता है कि x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया PA के बीच की दूरी। अब PB की निकाल लीजिए। तो यहाँ जो है x1 माइनस x2 माइनस का तो प्लस हो जाएगा बच्चों, इसका वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ तो बचेगा कितना, 0 है तो -6 का वर्ग और प्लस यहाँ बचा बच्चों, इसे वर्ग कर देंगे होल वर्ग, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और -2AB, 5 दूनी 10B बराबर 4 का वर्ग यहाँ 16 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB यानी कि 6B हो गया बच्चों। यहाँ पर 6 का वर्ग 36, या आप BA भी लिख लीजिए। देखिए B स्क्वायर से ये B स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है नी, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो बचा है 36 और 25 कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 61 माइनस
10 बी इसको धर ले आएंगे, 16 और 9 25 हो गया, इधर आएगा तो माइनस के 25 और ये आएगा प्लस के 6b बराबर 0 हो गया। अब 10 बी में से 6b घटाएंगे तो आपके पास माइनस के 4b बचेगा और यहाँ 61 में से 25 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा बच्चों आपके पास 11 में से 5 गए तो 6, 11 में से 5 गया तो बच्चों यहाँ पर 6 बचेगा और 5 में से 2 गया तो यानी कि 3 बराबर 0। तो माइनस के 4b बराबर हो जाएगा माइनस के 36, तो b बराबर हो जाएगा 4 नाम 36, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारा जो निर्देशांक होंगे वो क्या थे, वाई एक्स पर 0, b थे, तो 0, b का मान आ गया 9, तो 0, 9 यानी कि बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है नी, 0, 9। तो क्वेश्चन 4 है बच्चों, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो m² प्लस n² का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का मान क्या होगा। अब यहाँ पर बच्चों हमें m बराबर कितना 5 दिया है और n बराबर है m+7, m का मान 5 रख देंगे तो n का मान आ जाएगा 5 + 7 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ m का मान कितना है, हमारे पास 5 है तो 5 का वर्ग हो गया और n का मान हो गया बच्चों यहाँ पर 12, क्योंकि m² प्लस n² का ही तो मान कहा है। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144 हो गया, जोड़ेंगे तो बच्चों 169 होगा और 169 का जो वर्गमूल आता है वो 13 आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो यहाँ पर सही होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे दो संख्याओं का योगफल कितना है 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है संख्या होंगी। तो 24 पहले बच्चों इसी से देख लेते हैं, 8 दूनी 16 दोगुनी है, 6 दूनी 12 और ये तो होगा नहीं क्योंकि दोगुनी है नहीं इसमें, और 7 दूनी 14 ये भी है। ठीक है, अब दोगुनी तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, उनका योगफल 24 है, तो देखिए 16 और 8 24 यानी ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं 12 6 18 तो ये भी नहीं होगा और 14 21 बैठा ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन से ही कभी कभी हम अपना आंसर देख लेंगे। एक संख्या दूसरी की दोगुनी है और योगफल कितना है बच्चों, योगफल इनका 24 ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है A B और C, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों 2a है, इसकी प्रत्येक भुजा 2a है और शीर्ष लंब माना यहाँ से शीर्ष लंब डाल दिया, शीर्ष लंब यानी कि ये 90 अंश का कोण हो गया, शीर्ष लंब का मतलब यही तो होता है, AD हो गया शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बच्चों होता है 60 अंश, तो ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 होगा और यहाँ पूरा ये भी 60 होगा। तो इसमें ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण क्योंकि 90 अंश है, समकोण त्रिभुज ABD में तो हमें केवल ऑप्शन ढूंढना है, तो यहाँ आप लगा दीजिए tan 60 अंश, तो tan होता है लंब बटे आधार, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा बच्चों AD जो शीर्ष लंब है और आधार हो जाएगा इसका क्या BD हो जाएगा। ठीक है नी, tan 60 का मान होता है √3, AD आपको ज्ञात करना है बच्चों और BD, देखिए BD यहाँ से यहाँ तक है, पूरी भुजा 2a है ये, यानी कि शीर्ष से इस पर भुजा पर जो डाला गया लंब होता है ना समबाहु त्रिभुज में, इसको समद्विभाजित करता है सम्मुख भुजा को, तो ये भी A हो जाएगा और ये भी बच्चों A ही हो जाएगा। तो BD का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर BD का मान बच्चों A हो जाएगा। ठीक है नी, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें बच्चों, यहाँ पर चिया ऐसे कर लीजिए, चलिए AD बराबर गुणा करेंगे तो ये हो गया √3a, अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो गया AD का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा यानी कि 3a², और अगर हम नहीं, हमें तो केवल बच्चों AD निकालना है, शीर्ष लंब AD की माप, तो शीर्ष लंब यही आ जाएगा √3a, तो √3a यहाँ पर किस में दिया है
तो ये बच्चों हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दिया हुआ है, यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट कर लिया है, ठीक है नहीं। अब हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें मान दिया हुआ है टेन थीटा का, ठीक है नहीं, तो इसके अंश और हर दोनों में कॉस से भाग दे दीजिए आप। अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। ए कॉस से कॉस का कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा। ऐसे यहाँ पर भी साइन बटे कॉस, ये भी टेन हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ ए और कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार। अब देखिए बी, टेन का मान, टेन थीटा का मान आपके पास है ए बटे बी, ये आसान हो जाएगा, माइनस ए। ऐसे नीचे बी गुणा टेन थीटा का मान ए बटे बी और प्लस ए। बी से बी कट गया, यहाँ पर बी से बी कट गया, यहाँ ए बचा, तो ए माइनस ए और नीचे हो जाएगा ए प्लस ए, ठीक है नहीं। अब माइनस और प्लस कट जाएगा, जीरो बटे नीचे आ गया टू ए, कि जीरो में किसी का भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ बच्चों जो मध्य बिंदु होता है उसके लिए क्या सूत्र होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु होता है ना, x1 पहले होंगे, -2 प्लस यहाँ भाई -2 बटे 2 और y1 और y2 ये बाद वाले होंगे दोनों में, तो ये 6 प्लस 10 बटे 2। x1 और x2 पहले पहले दोनों के और y1 और y2 दोनों में बाद वाले, तो ये तो बच्चों ये हो गया -4 बटे 2 और यहाँ पर होगा 10 और 6 16 बटे 2। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8, यानी कि -2,8 और हमें इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर 2 होगी, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होती है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 में देखेंगे, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। BC के समांतर ये PQ रेखाखंड खींचा गया है। यदि PQ और BC का अनुपात 1:3 है तो AP और BP का अनुपात बताना। AP और BP का हमें अनुपात बताना है बच्चों यहाँ पर। अब जब देखिए बच्चों यहाँ पर जो PQ है समांतर है किसके, BC के, जब इसके समांतर है तो इसलिए क्या होगा कि जो त्रिभुज APQ, ये वाला जो त्रिभुज है ऊपर APQ, ये पूरे इस त्रिभुज के कौन से ABC के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये आपके हो जाएंगे संगत कोण और ये हो जाएगा दोनों में कॉमन, ठीक है। आप सीधा ही समझ लिए कि जब ये रेखा इसके समांतर है तो ये आपस में समरूप होंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो हम रख सकते हैं कि AP बटे AQ AB ये बराबर होगा PQ बटे BC के, ठीक है, इसके बराबर होगी। अब AP तो AP और AB को बच्चों आप दो भाग कर सकते हैं, AP और BP। AB के दो भाग कर दिए हमने, AP और प्लस BP, तो बराबर ये हमें दिया है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो बच्चों 3AP बराबर AP प्लस BP। अब 3 में से 1 घट जाएगा तो बच्चों यहाँ बचेगा 2AP बराबर BP या AP बटे BP बराबर इसके साथ 1 मान लीजिए तो 1/2 इधर जाएगा तो 1/2। इसका मतलब क्या है
1:2, यानी AP और BP का जो अनुपात पूछा है वो बच्चों क्वेश्चन में हमें वो 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है वो C ही बच्चों यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों की भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत यानी कि उसके अंदर खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखिए बच्चों यहाँ समझिए, ये एक आपके पास वर्ग है, ये आपके पास वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा है बच्चों 6 सेंटीमीटर। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। इसके अंतर्गत जो वृत्त बनेगा बच्चों वो इस प्रकार से बनेगा, ये वृत्त बन गया। अब आप देखेंगे इस वृत्त का जो व्यास होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, वो इसकी भुजा के बराबर होगा। इसका जो व्यास होगा डायामीटर यानी कि वो इसकी भुजा के बराबर होगा वर्ग की। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, तो 3 होगी। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें किसका? तो बच्चों वृत्त का जो व्यास होगा इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा, ठीक है नहीं? तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों कितना? πr²। तो πr कितनी है? हमारे पास 3 है, तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है नहीं? तो 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्गत जो वृत्त बनेगा उसकी व्यास जो होगा उस वर्ग की भुजा के बराबर होगा बच्चों, ठीक है नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि चित्र में PAQ केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है ये वाली, ठीक है नहीं? यदि BAQ 60 अंश है, BAQ ये 60 अंश है, तो ABC का मान बताना है। ABC ये वाला कोण आपको बताना है, ठीक है बच्चों? देखिए स्पर्श रेखा और ये आपकी जीवा होगी, इसके बीच में जो बना कोण होता है वो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा, इसलिए इसके बराबर होगा। और ये इसका व्यास है, केंद्र से होकर जा रहा तो ये व्यास हो गया। तो व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण ये वाला कोण हो जाएगा बच्चों 90 अंश का। अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है, तो 90 अंश हो जाएगा कौन सा? BAC, ये 90 अंश हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 90 और 60 कितने हो गए? ये हो गया बच्चों 150, और प्लस ये वाला कोण, तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। अगर x निकालेंगे तो 180 में से 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। ये वाला 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण एकांतर वृत्तखंड बने कोण के बराबर होता है। ये इसका व्यास हो गया, तो ये पूरा आधा वृत्त होगा अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए BAC 90 अंश होगा। 90 और 60 कितने हो गए? 150। 180 में से 150 घटा दीजिए तो 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो C है यहाँ पर ये सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान बताना है बच्चों। देखिए बच्चों समांतर जो माध्य होता है वो बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि सिग्मा x बटे n, पदों की संख्या। अब हमें यहाँ पर माध्य दिया हुआ है 18, पदों का योग ये जोड़ लीजिए 7 + 13 + 20 + 17 और + 3x। कितने पद हैं ये? 1 2 3 4 5 पद हैं बच्चों 5 हो गया। तो 18 = 13 और 7 20 और 20 40, यानी कि यहाँ हो गया 57 + 3x बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 57 + 3x = 18 पंजे 90 हो गया। तो 3x का मान इसको हटा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा और ये भी 3, 33 बचेगा। तो x का मान हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार, ठीक है नहीं? x का मान 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो C है इसमें 11 दिया हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। 1/3 भी हो सकती है बच्चों, 2/3 भी हो सकती है, 0.04 भी हो सकती है, 5/4
नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और 5/4 का मान जो है 1 से बड़ा है, इसलिए ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान बताइए। तो बच्चों हमारा समीकरण है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। इसका एक मूल कितना है? 2 है, तो यानी कि ये मूल जो है बच्चों x का मान होता है। तो इस समीकरण में जहाँ भी x है 2 रख दीजिए, तो यहाँ 2 का वर्ग प्लस यहाँ रखेंगे तो a गुणा 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 प्लस यहाँ 2a प्लस 6 बराबर 0। देखिए 8 और 6 14 हो गया, तो 2a बराबर इधर आएगा तो माइनस के 14, तो a बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14। तो a का मान हो गया बच्चों -7। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि AP है 10 7 4 डॉट डॉट -62 का अंत से 11वां पद है, अंत से पूछा है बच्चों। तो हमारे पास जो बच्चों यहाँ पर AP है वो है 10 7 4 डॉट डॉट -62, ये हमारे पास AP है। इस AP को बदल कर लिख दिए यहाँ से। यहाँ तो देखिए 3 3 घटाया गया है, 10 में 3 गए 7, 3 गए तो 4 बचे, यहाँ घटाया गया है। अगर हम AP को बदल कर लिख देंगे तो ये इधर से आ जाएगी -62, यहाँ 3 घटाया गया है। अब आपको 3 3 जोड़ देना है। 3 अगर इसमें जोड़ेंगे हम तो क्योंकि माइनस का है तो यहाँ बचेंगे माइनस के कितने 59, ठीक है। और फिर घटाएंगे तो यहाँ पर फिर 3 और जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 56। इस तरीक़ा से हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 3 3 अब हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास जो डी है वो तो 3 हो गया। अब 11वां पद निकालना बच्चों, शुरू से निकाल दीजिए। 11वां पद जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 10d। अब आप इधर से ही 11वां पद निकाल दिए क्योंकि AP को बदल कर लिख दिया हमने। a का मान कितना है -62 जो पहला पद है 10। अब d का मान कितना है 3, क्योंकि 3 जोड़ा गया है, इसमें से 3 बच्चों घटाया जा रहा है, यहाँ हमने 3 जोड़ा गया, उल्टा करना है। -62 10 तिया 30। अब 62 में से 30 गए तो बचेंगे -32। तो यानी कि -32 ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो ही सही होगा। AP को जब पलट कर लिखेंगे जोड़ा गया है तो आपको घटाकर लिखना है, ठीक है, उल्टा ही करना है आपको। फिर पहले से ही निकाल दीजिए पद। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण होते हैं। तो बच्चों समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो तो अनुपातिक होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो अनुपातिक और बराबर हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे बच्चों, दिए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो बिंदु P बच्चों यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी कि चौथे चतुर्थांश में है। चौथे में क्या होता है बच्चों, जो मान होते हैं वो होते हैं आपके प्लस और माइनस में। चौथे में प्लस और माइनस होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस के होते हैं। पहले हमेशा हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। एक्स कितना है यहाँ पर देखिए 2 है, तो एक्स 2 है। और वाई नीचे देखिए कितना है -3, तो 2 -3। तो 2 -3 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। पहले आपको एक्स निर्देशांक लिखना है तो एक्स इधर चलेंगे, एक्स अक्ष है नहीं 2 हो गया, और वाई अक्ष नीचे आएंगे चौथे के लिए, यहाँ पर नीचे आगे कितना है -3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः यानी बाहर स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है 2.5, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए बच्चों वृत्त जो है इस प्रकार से एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहे हैं। जब बाहर स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का योगफल हो जाएगी, और बीच की दूरी हमें 7 दी हुई है, ठीक है नहीं। और एक वृत्त की त्रिज्या है कितनी 2.5, तो दूसरे की त्रिज्या निकालनी है तो इसमें से इसको घटा देंगे आप, ठीक है। जो बीच की दूरी दी है उसमें से एक वृत्त की त्रिज्या घटा दीजिए, तो 4.5 यहाँ पे बच जाएगा। तो बच्चों 4.5 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही होगा।
अगर वृत्त एक दूसरे को बच्चों अंतः स्पर्श करते इस प्रकार से, तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का अंतर होती। बाहर स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का योगफल होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों यहाँ पर, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश या 90 अंश। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस वीडियो में बच्चों हमने इन 20 प्रश्नों को रखा है और 20 प्रश्न बहुत ही आपने देखा कि एक से एक बढ़कर है। तो सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।